भाई लीजिए वाइट फ्रेम। ठीक, नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रोड पर, यानी कि जो कटरा बाज़ार है, जहाँ पर जो छात्र हैं उनके सपने बिकते हैं, सपनों की सामग्री बिकती है। इस समय आप देखेंगे तो चारों तरफ युवाओं की भीड़ ही भीड़ होगी। केवल युवा ही दिख रहे हैं जो यहाँ पर या तो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या उनमें अधिकांश वो हैं जो यहाँ पर रह करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो आज इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं से हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार है, वह कितना काम कर रही है, यानी कि युवाओं के लिए योगी मोदी की जोड़ी कितना काम कर रही है। इन युवाओं से ही हम जानने का प्रयास करेंगे। कोई थोड़ा सीनियर लड़का दिखे? हाँ, सीनियर लड़का। भैया परीक्षा की तैयारी करते हैं? आइए। में भी हैं। पिछली सरकार में ये था कि भर्तियां निकलती थी, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा होते होते नहीं हो पाई। इस सरकार ने भर्ती ही नहीं निकाला, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार इस मामले में फेल हुई है। अच्छा, और यहाँ की युवाओं को अगर बात किया जाए जो छोटे स्तर की नौकरियाँ करते हैं, ग्रुप बी की, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, उनकी क्या स्थिति लग रही है? केंद्र सरकार से भी अभी जितनी मुझे लगता है कि मैं इसके पहले IBPS बैंक की जितनी नौकरियां थी वो सब खत्म हो गई। SSC में जो वैकेंसी आती थी 10,000 पर ईयर आती थी, वो भी उन्होंने कम कर दिया। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने भी, चाहे वो ग्रुप बी का हो या ग्रुप सी की वैकेंसी, उन्होंने किसी न किसी तरीके से कम ही किया है, उनके स्तर बढ़े नहीं हैं। हाँ, तो ये नौकरियों कमी हुआ। पिछले आप देखते थे कि जो लोक सेवा आयोग है उसको लेकर बवाला चलता था पिछले सरकारों में। इस सरकार में लोक सेवा आयोग की क्या स्थिति है? पारदर्शिता आई है काफ़ी हद तक लोक सेवा आयोग में, कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी, चाहे वो पारदर्शिता के क्षेत्र पे कह सकते हैं या वैकेंसी में, जब तक उच्चतर आयोग का उन्होंने गठन करने के लिए जो बात कही है कि हम उच्च आयोग का गठन करेंगे और एक वैकेंसी को नए तरीके से लाएंगे, अगर सरकार ये करती है तो अच्छा है, क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। चाहे वो UPSC हुआ या UPSC के थ्रू, या फिर उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन करने के लिए जो बात कही है, अगर सरकार ऐसा करती है तो शायद युवाओं का कुछ भला हो जाए। अच्छा, और एक अंतिम सवाल, ये जो UPSSC है जिससे ग्रुप सी की भर्तियाँ होती हैं, उसका क्या स्थिति है? मुझे लगता है इसमें पेट की पारदर्शिता को उनको और बढ़ाना चाहिए। हाँ। थोड़ा सा, क्योंकि जिस लेवल पे धांधली होती है पेट के एग्ज़ाम में, उससे बहुत सारे युवाओं को मौका ही नहीं मिल पाता। जिनका जुगाड़ है वो तो कर ले गए, जिनका नहीं हो पा रहा है वो बेचारे पीछे रह जाएंगे। तो पेट में कहीं ना कहीं पारदर्शिता करें, तब ये UPSSC के थ्रू अगर वैकेंसी लाते हैं तो बेटर होगा। हाँ, तो आप देखे होंगे 2 पेट एग्जाम हो चुके। क्या जो 2 पेट एग्जाम हुए उसके बाद जो सफल थे लोग, उनको अवसर मिला, भर्तियाँ आई? कोई वैकेंसी नहीं, ना तो लेखपाल के लिए उन्होंने किया, कहा था कि जैसे ही पेट का एग्ज़ाम होगा उसके बाद आएगा, तो अभी तक ऐसी कोई वैकेंसी ही नहीं उन्होंने दिया, जिसकी वजह से पेट अभ्यर्थी भी निराशी हैं। धन्यवाद। तो देखिए, आपने इनकी बातों को सुना। हम एक आध दो लोग और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आपको देखिए पहले इलाहाबाद का क्या माहौल होता है कि जो छात्र होते हैं, जो युवा हैं, किस तरह से जो अपनी पढ़ाई लिखा की जद्दोजहद में जुटे रहते हैं। आपको यहाँ पर साफ दिखेगा, कोई करंट अफेयर्स की बुक लेता है, तो कोई गणित की, तो कोई तमाम चीज़ें। इन लोगों की ज़िंदगी इसी जद्दोजहद में लगी रहती है। और एक आध दो लोग हैं, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इलाहाबाद में रह करके तैयारी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आइए भैया, थोड़ा सा। अरे तैयारी करते हैं? अच्छा, देखिए तैयारी करते हैं नहीं करते हैं। अमूमन आपको बताऊंगा, जो यहाँ पर चेहरे दिख रहे हैं सभी तैयारी करने वाले हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे रहते हैं। कोई विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, लेकिन अभी बातचीत करने से कतरा रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे एक आध दो लोग और मिल जाएं तो उनसे बातचीट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हैं, इनसे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। आप भी तैयारी करते हैं? हाँ। किस चीज़ की? यूपी टेट की? सुपर टेट की तैयारी। अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है इस समय सरकार का भर्ती के प्रति? निराशाजनक है। क्यों? तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे। हाँ, तो टीचर भर्ती आ रही है, नहीं आ रही है? अभी कहाँ आ रही है उतना, यूपी कहाँ आ रही है अभी। और सेंट्रल से? सेंट्रल की आई है अभी, आई है, KVS वाली आई हुई है। KVS की आई है। तो ये तो टीचर की हो गई भर्ती। अन्य भर्तियों की क्या स्थिति आप लग रहा है? अभी आ नहीं रही, वही यूपी टेट करवा लिए, उसके बाद नहीं आ रही कोई चीज़ नहीं आ रही है। अभी रिजल्ट भी नहीं है, पिछली बार नहीं करवा पाए हैं, तो क्या कहेंगे उसी के बारे में। तो आप ये जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार के अब 9 साल लगभग पूरे हो गए, योगी सरकार भी 6वें साल में है, अब इसके बारे में नहीं बता सकते आगे। तो ये सरकार कैसी युवाओं के लिए? ठीक तो नहीं है अभी तक। अभी तक ठीक नहीं है। नहीं। क्या उम्मीद करते हैं आगे?
देखते हैं, ठीक हो जाएगा, अभी तो नहीं लग रही है। ठीक हो जाएगा। देखिए भैया आप भी आ गए थोड़ा सा, कहाँ थोड़ा सा लाइट में है। हाँ पहले क्या नाम हुआ इधर, थोड़ा लाइट में रहेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ सर, मेरा नाम रामप्रवेश राजभर है। राजभर जी कहाँ से हैं? सर मऊ जिले से बिलोंग करते हैं। मऊ जिला से हैं? यस सर। क्या माहौल बा एकदम? जो है तो सही है, क्या माहौल कौन सी बताया की तैयारी होत बा? टीजीटी पीजीटी मैथ्स करते हैं। अच्छा तो भर्ती उर्ती आ रही है, कुछ लग रहा है? क्या आएगी, सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं रखा जा सकता है। हाँ क्या उम्मीद रख सकते हम लोग, बताइए। कोई उम्मीद नहीं है। क्या उम्मीद है? 100 दिन का प्लान बनाया सरकार, वो 100 दिन का प्लान चल पाया है सरकार का? योजना ऐसा होना चाहिए जो उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, न तो योजना को लांछन ना करें। हाँ बच्चे जो इतने मेहनत करके तैयारियां कर रहे हैं, एग्जाम की डेटें नहीं पढ़ पा रही है। आप चुनाव का डेट निर्धारित कर लेते हैं, निश्चित समय पर चुनाव करा लेते हैं, रिजल्ट ले लेते हैं चुनाव का। अब बच्चों को एग्जाम का कोई डेटें निर्धारित नहीं होता है, तो क्या हम सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, बताइए। तो उधर तो सरकार कर रही है एकदम युवाओं के लिए अच्छा है। 9 साल मोदी के भी हो गए, 6 साल योगी के भी, अब वो तीसरी बार के लिए आ रही है, दूसरी राज कर रहे हैं। अरे तो वो सब जो है सिस्टम, राशन बांटने से कुछ नहीं हो सकता है। जो कम पढ़े लिखे हैं वो तो अपना बाबाई करेंगे, चलो खाने पीने के लिए मिला है। जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार नहीं मिले, उससे क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ खाने से नहीं चल सकता है ना, आने वाली परिस्थिति के लिए क्या हम कर सकते हैं? आने वाले जनरेशन मना क्या करेगा? आपने क्या किया, क्या जवाब दे सकते हैं? अभी बता सकते हैं ना? क्या भर्ती आ रही है? भर्ती आ रही है? कहाँ भर्ती आ रही है? कहाँ भर्ती आ रही है सर, अभी बताइए। 69,000 में आरक्षण घोटाला हुआ, हम लोग खुद 69,000 में पॉइंट से हम लोग रुके। 68 से उन्होंने सीट निकाला प्राइमरी टीचर का, कोर्ट में चला गया। आप खुद भर्ती निकालते हैं, हम खुद ही पता नहीं है, वहीं से जो है लखनऊ से जो है कोर्ट से जो है उसमें रोक लग जाती है। क्या फ़ायदा उससे? अच्छा तो आप टीचर भर्ती की बात कर रहे हैं, तो टीचर भर्ती हो गया, इसके साथ ही अन्य भर्तियाँ भी हैं, उनकी क्या स्थिति है? अन्य भर्तियों में भी वही परिस्थितियाँ हैं, कोई निश्चित निर्धारित समय कुछ नहीं हो रहा है सरकार में। टेट पेट की तैयारी चल रही है? टेट पेट हम खुद ही क्वालिफाई है, क्या मतलब टेट पेट से, बताइए। क्वालिफाई है? यस सर। तो उसके बाद भर्ती आई मतलब? अब देखिए क्या उम्मीद लगाया जा सकता है, हम लोग तो एक कयासी लगा कर रह रहे अच्छा हैं। राजभर जी आप हैं, आपके बड़का नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, आप लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं? आवाज़ उठा, जब सरकार कोर्ट की नहीं मानती तो आवाज़ किसकी हम मान सकते हैं? क्या कोर्ट तो कही थी ना, यही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही थी कि राजभरों को जो है एससी में जो है दर्जा दे दिया जाए। 2 महीने की टाइमिंग था, 3-4 महीने हो गए, कुछ भी नहीं मिला, हम क्या मान सकते हैं? हम लोग क्या मान सकते हैं? आप EWS दे सकते हैं भाई, पूर्ण बहुमत है, EWS दे सकते हैं, हम लोग का कोई बहुमत नहीं, क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। तो क्यों नहीं? आपके समाज से 2 बड़े नेता हैं, मान लीजिए कि अनिल राजभर तो कैबिनेट में इस समय ये हैं, ओम प्रकाश राजभर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो 2 बड़े नेता हैं आपके समाज। हम कैसे मान सकते हैं कि चले गए हैं? हम पूर्ण रूप से, हम देखिए जातिगत समीकरण से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एक मुद्दे के समीकरण से होना चाहिए, पक्ष में होना चाहिए, देश हित के लिए होना चाहिए। हमको किसी नेता से लेना देना नहीं है। नहीं आवाज़ उठा रहे हैं लोग, जैसे नहीं होता है समाज का व्यक्ति जाता है तो जैसे आपने कहा कि SC में डालने के लिए, तो ये लोग आवाज़ उठा पा रहे हैं क्या? आपके समाज के नेता, हमारे समाज के नेता अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उस आवाज़ के अनुसार जो है सरकार, ये हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर अनशन क्यों नहीं कर रहे, हम नहीं समझ पा रहे हैं। अभी इसके आपको पता है कुछ समय पहले जो है कौन सी एक जाति, उन्होंने रेलवे ट्रैक पर बहुत धरना किया, उनको मिल गया आरक्षण, लेकिन हम लोग को आज आज़ादी से इतना दिन हो गया लेकिन कोई आरक्षण नहीं मिला, कोई लाभ नहीं, शिक्षा के संबंधित में नहीं लाभ है। आप कोई बायोडाटा उठा कर देख लीजिए, हमारे वर्ग कितने आगे बढ़े हैं, हमारे समाज के लोग कितने आगे बढ़े हैं, कुछ भी नहीं बढ़े, तो हम कैसे मान सकते हैं? तो अगर आपके नेता मिले तो उनसे नहीं कहते हैं कि आपकी बात तो उठाए जाते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, हर जगह जाते हैं लोग। चुनाव पर देखिए, अब चुनाव आ रहा है, एकदम राजभर हल्ला शुरू हो गया पूर्वांचल में, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से आप पढ़े लिखे हैं, आप लोग, समाज तो मजबूत हो चुका है, हिस्सेदारी की बात भी खूब कर रहा है, तो क्या लग रहा है कि ऊपर बात पहुँच रही है? हमें तो लग रहा है लोग अपना इतने दिन से बात करते हैं, हम लोग इसके पहले उन्होंने जो है स्टार्टिंग समय जब लोकसभा का चुनाव था, उन्होंने जो है गठबंधन किया था, हमारे मऊ में ही बहुत विशाल रैली हुई थी, और माननीय अमित शाह जी आए थे, उन्होंने जो अपने बात में कहा कि नहीं मैं जो आपको 3 कैटेगरी में बांट देंगे, OBC के 3 कैटेगरी बनाने के लिए, पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, लेकिन कुछ तो नहीं हुआ, हम कैसे मान सकते हैं? वोट तो आप लोगों ने दे दिया, सरकार बना दिया भाई, हमारे एक वोट से नहीं हो सकता है, हम किसी जाति का हम तो कर रहे हैं ना, एक समाज वोट दे दिया ना, मतलब चुनावी माहौल बनाए, वोट तो दिया लोग ना, हमने आपने दिया ना, वोट तो सभी लोग दिए, जाहिर सी बात है। काहे गलतियां हो जाती हैं चुनाव समय, भाषणबाजी होती है, फिर बाद में फॉलो नहीं होता है। अब ये तो देखा जाए कि एक तरीके से हर एक नेताओं में देखा जाए, ये सबको जो है कुर्सी की लालच है। एक विद्यार्थी है कि युवा वर्ग क्या कर सकता है, अपने हित के लिए पढ़ाई कर रहा है, वो भी भर्तियाँ नहीं आ रही, तो डेट निर्धारित नहीं, तो क्या कर सकता है बताइए आप?
अभी विद्यार्थी अनशन करें, लाठियाँ डिस्चार्ज हो जाएगी। अभी देखें कुछ समय पहले ही इलाहाबाद में हुआ था, रूम तक लोग खदेड़ा गया। देखिए आपने जो अब आते हैं पुनः आप पे जो शुरुआत की टीचर भर्ती की, और देखा होगा जब आपके ओम प्रकाश राजभर जो नेता हैं, जब सपा से जो गठबंधन किए थे तो टीचर भर्ती तमाम मुद्दों पर बहुत बात करते थे, बीजेपी को कोसते थे, यानी कि आपकी आवाज़ उठाते थे। अब नहीं उठा रहे हैं, क्या लग रहा है? अब क्या देखा जाए, पैनल जब तक वो समीकरण चुनाव का ना आ जाए तब तो कुछ बताया नहीं जा आवाज़ सकता। काहे नहीं उठा रहे हैं, क्या लग रहा है? आप तो मुझे पढ़े लिखे हैं। हाँ, हम तो जाहिर सी बात है पढ़े लिखे हैं भाई। उनकी देखिए एकजुटता होती है, जो लोग क्या करते हैं सभी लोग सभी पार्टी के लेवल के जो है अपना जो है एक ही जगह रहते हैं। जब देखेंगे मेन पॉइंट पर जो है किस कंडीशन में किधर सरकार बनने की चांसेस है, उधर जाके अपना मिल लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये मानते हैं ना कि ये जाति आधार पर ही बड़े नेता बने। ये तो देखा जाए तो ये यूपी में मैक्सिमम जाति आधार पर देखा जाए, लेकिन जैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अब ये कहता है नेता बनते तो जाति की आवाज़ उठा पा रहे हैं, मैं इसी पे आ रहा हूँ लास्ट में, उठा पा रहे हैं आपकी आवाज़? देखा जाए जाति अगर उठा पाते तो उन्होंने कई बार तो क्या आज तक कब से इसके पहले वहाँ 6 विधायक बना लिए, बहुत मजबूत हो गए हैं। अरे मजबूत हो गए, जब बात की कोई वैल्यू नहीं तो मजबूत है हम कैसे मान सकते हैं? नहीं वैल्यू कर पा रहे हैं ना, कैसे मान सकते हैं बताइए? चलिए तो आज देखिए पढ़े लिखे हैं, जब ओम प्रकाश राजभर की बात आ रही है तो घुमा रहे हैं। लेकिन खैर ये बात है कि युवा हैं और अपनी बात रख रहे हैं और वर्तमान सरकार में जो युवाओं के हालात है उन पर बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए एक आध लड़के और मिल जाएंगे तो उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से युवाओं की इस समय स्थिति है और जो भर्तियाँ हैं उसमें क्या माहौल चल रहा है। भैया तैयारी करते हैं आप लोग भी? आप भी? अच्छा आइए थोड़ा इनसे आपसे भी बात हो जाती है, थोड़ा सा लाइट दिखाइए। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार जी, किस चीज़ तैयारी करते हैं आप इलाहाबाद में? अभी ग्रेजुएशन चल रहा था, अच्छा। जस्ट पास आउट हुआ हूँ, बीएड की अभी तैयारी चल रही है। अच्छा जी। वर्तमान जो केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार है युवाओं के लिए कितना कुछ कर रही है, क्या लग रहा है? कुछ नहीं कर रही है युवाओं के लिए। हाँ, हाँ, युवाओं ने कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं करे, रोजगार मिल नहीं रहा है तो युवा के लिए कर क्या रही है? हाँ। सर से पूछिए, सर तो जानते हैं। क्या सर, क्या हाल है रोजगार की? देखिए इसके बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन देखिए कोई भी सरकार आती है तो वो अपनी सोचती है कि मैं सरकार अच्छे काम करूं, लेकिन वो शायद अपने बात पे खड़ नहीं उतर पाती है। जो भी करती है अच्छे करती है, जो भी नहीं करती वो सरकार की बात है। मेन दिक्कत ये है कि बोलिए ये भाजपा सरकार है तो जो भी करना चाहिए युवाओं को ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि युवा ही भविष्य के निर्माता हैं, बच्चे भविष्य के निर्माता होते हैं। तो भविष्य के निर्माता के लिए क्या चल रहा है? इलाहाबाद में तो अमूमन सभी लोग सरकारी नौकरी के लिए ही रहते हैं, क्या लग रहा है? देखिए जो भी लग रहा है इस समय तो फिलहाल स्थिति ठीक है। मान लो पैसा और समय बर्बाद हो रहा है, और क्या कर रहे हैं? पैसा और समय बर्बाद हो रहा है इस सरकार में। आपके सर कह रहे हैं स्थिति बहुत बढ़िया है। कहाँ ये सर, नहीं कर रहा हूँ। पूछिए सर से पूछिए। ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सरकार कोई भी आती है सोचती है कि मैं अच्छे कामों पर उतरूँ करूँ, लेकिन वो काम पर अच्छे उतर नहीं पाती है सरकार। इस समय क्या कर पाती है या पा नहीं रही, इस पे बताइए। मतलब भविष्य की संभावना, सिद्धांत न बताइए, क्या लग रहा है? नहीं कर पा रही इसमें। अच्छा। इसमें नहीं कर पा रही, नहीं कर पा रही, क्या कमियां लग रहा है आप लोगों को? पहले तो युवाओं को पहले ऐसे भी देश का मतलब कोरोना वायरस चला था तो उसमें उस लड़की हुआ था तो मतलब दिक्कत हो जा रहा स्थिति लेके, ऊपर से मतलब ये हम लोग मान लीजिए हम लोग इलाहाबाद उनसे एमए कर रहे हैं, फीस भी बढ़ा दिया गया है। एक तो हमारा एक कोरोना चलते हम लोग का पैसा वापस नहीं आ रहा है, ऊपर से हम लोग फीस बढ़ा दी गई। इससे जहाँ तक लगता है युवाओं को ही दबाई दिया जा रहा है, युवाओं को भविष्य मतलब खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा, फीस वृद्धि से कितना प्रभावित हुए आप लोग? पढ़ाई बहुत प्रभावित है। मान लीजिए कि 5,000 फी लगा है और घर से पापा के अंदर मान लो 5,000 है, तो फिर फीस जमा करेंगे, हम खाएंगे पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, रूम बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, हर क्रम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग। क्या आर्थिक संकट इस महंगाई में ऐसे है, ये सरकार ऐसा फीस वृद्धि कर रही है कि हम लोग को कैसे देना मुश्किल होगा। अच्छा, बिल्कुल मुश्किल है देना। सरकार तो कर रही है, युवा जोश है, युवाओं का एकदम उत्साह टाइट है। जो चारों तरफ से पैसा लूट रही है सरकार हम लोग से, हम लोग पैसा दे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे होगा? रोजगार मिल नहीं रहा है, हम लोग भटक रहे हैं इधर उधर रोजगार के चक्कर में। मान लीजिए किस चीज़ के आप रोजगार तलाश कर रहे हैं और नहीं मिल रहा है, क्या आप? अरे हम लोग को नौकरी चाहिए। किस तरह की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं और आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ा सभी तरह की भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। जैसे कोई भी ले लीजिए, एसएससी का कोई भी वैकेंसियाँ ले लीजिए, हाँ सब भर्तियाँ लटका रही है। पेट वाला देख लीजिए, लेखपाल वाला 2020 का पेट सब दे बैठे हैं, ये 21-22 का पेट हो चुका है, रिजल्ट तक नहीं आया। जो लेखपाल की भर्ती हुई थी वो लेखपाल की पेपर सब दे के बैठे हैं, लेकिन पेपर दे के बैठे हैं लेकिन वैकेंसी आई नहीं, क्लियर हुआ नहीं, तो क्या कोई करे? अच्छा क्या? हाँ आ जाइए, आपसे बात कर लेते हैं, आ जाइए। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार की इसमें स्थिति क्या है आप लोगों की? वर्तमान सरकार में क्या स्थिति आप लोगों की? वर्तमान सरकार बढ़िया है भैया,
बढ़िया है। और क्या, भर्ती तो देखिए स्कूटर से टहल रहे हैं, अच्छा। 20 का एवरेज देने वाली। हाँ, और क्या, तो कमाई खूब है। बढ़िया कमाई है, कैसी बात कर या रहे नई हैं गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है? आप? नई गाड़ी, हाँ, वो सेकेंडरी गाड़ी है भैया ये। अच्छा। हाँ, तो क्या लग रहा है, आप तो चारों तरफ युवा देख रहे हैं, इलाहाबाद के युवाओं की क्या स्थिति लग रही है? युवाओं की स्थिति आप देख के बता ही सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, आपका दुकान है क्या? नहीं भैया, दुकान नहीं, हम आए सीरीज लेने, अच्छा, सीरीज लेने, मतलब क्या करते हैं यहाँ पे इलाहाबाद में? पढ़ाई करते हैं यूनिवर्सिटी से? जी। अभी तो सरकारी नौकरी देख नहीं रहे ना होंगे। ना, अभी तो मिल नहीं रही है। वैसे युवा अगर अपनी स्तर से पढ़ाई करेंगे तो जरूर मिलेगी, ऐसी बात तो नहीं। भर्ती आएगी तभी ना, तो भर्ती आ रही है। बिल्कुल, जब भर्ती तो अभी नहीं आ रही है, फिलहाल सुनने में तो यही आया है कि अभी यूपीपी की आने वाली है। हाँ, हाँ, तो जल्दी आएगी, उसमें भी युवा अगर अपनी स्तर से पढ़ाई करे रहेंगे तो जरूर मिलेगी। अच्छा मिलेगी जी। तो देखिए अभी ये पढ़ रहे हैं, इनको ऊपर दबाव नहीं है। एक आध लोगों से हम और बातचीत करने का आगे प्रयास करते हैं, उसके बाद जानते हैं कि युवाओं में सरकार के प्रति क्या है माहौल।